आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत करें। हम सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उस परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएंगे और सच्चे खुदावन की तरफ अपना दिल लगाएंगे कि उसने पिछले हफ्ते में हर एक बीमारियों से, हर एक गलत बातों से हमें बचाया रखा। इसलिए हम उसको याद करेंगे और उसको हर एक अच्छी बातों को देने के बाद देंगे। उसने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है, आज के दुख का दिन है, तो आज परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दी है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना देंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। सॉन्ग नंबर 7, आत्मा मंडराता। Yeah.
इसी उत्साह के साथ हम एक और गीत को गाएंगे, सॉन्ग नंबर 28। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, सॉन्ग नंबर 47।
उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा करेंगे। हाँ परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम को उठाते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा आपका ही नाम है। हाँ परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता, घुटनों पर आकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, त्योहार है, उसमें से एक है पेंटिकोस,
एक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद उनका मरण पुनरुत्थान जब हुआ तो ईस्टर करके हम लोग मनाते हैं। और आज पेंटिकोस्ट, पवित्र आत्मा कलीसिया के मध्य में उतरने का, उनका अवरोहण का पर्व हम लोग मनाते हैं। चिंता की बात यह है, क्रिसमस तो धूमधाम से लोग मनाते हैं, ईस्टर और धूमधाम से मनाते हैं, परंतु पेंटिकोस्ट उनको याद ही नहीं रहता है और उसके बारे में चर्चा भी नहीं होता, तैयारियां भी नहीं होते। परंतु हम सब पेंटिकोस्ट मनाना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, आज पेंटिकोस्ट है तो आप ऊंची आवाज़ से बोलना, हे प्रभु आपको धन्यवाद हो। आज पेंटिकोस्ट है, आज पेंटिकोस्ट है, आज पेंटिकोस्ट है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे मध्य में है, उनका अनुभव हम लोग कर रहे हैं पेंटिकोस्ट मनाते हुए। पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50वां दिन, 50th डे। कौन सा 50वां दिन, कहाँ से हम लोग इस 50वां दिन को गिनते हैं? प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40 दिवस के बाद, दिनों के बाद हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण, इस पर्व को मनाते हैं और स्वर्गारोहण की बातें करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके स्वर्गारोहण के बारे में। और उसके बाद 10 दिन के बाद पेंटिकोस्ट हम लोग मनाते हैं, जो आज है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 50वां दिन जो है उसको पेंटिकोस्ट करके सारी दुनिया मनाते हैं। और विशेषकर परमेश्वर के कलीसिया ने इस दिन को ठहराया ताकि हम लोग याद से इस त्यौहार को मनाएं और पवित्र आत्मा के बारे में बात करें, जो बहुत आवश्यक है हमारे जीवनों में। ये पुराना नियम की बात आप देखते हैं तो ये वहाँ पे भी एक त्यौहार वो लोग मनाते थे इसी समय, उसको कटनी का त्यौहार बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और उसी को सप्ताहों का दिवस, सप्ताहों का पर्व करके भी मनाते हैं। अगर आप निर्गमन के किताब उसका 34वां अध्याय 22वां वचन आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और तो सप्ताहों का पर्व मानना और मनाना। सप्ताहों का पर्व खुशी से मनाते हैं क्योंकि किसान घर ले आते हैं अपने जो फल उनको मिला है, उसको इतना परिश्रम करने के बाद उस फल ले आते हैं, और इसलिए खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और आज हम लोग पेंटिकोस्ट को मना रहे हैं। पेंटिकोस्ट दिवस के बाद आने वाले संडे को कहते हैं कि वाइट संडे। मराठी में वाइट नहीं है, अंग्रेज़ी में वाइट मतलब सफ़ेद, इसका मतलब होता है। और उस संडे को हम लोग वाइट संडे कहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था, इतना क्यों हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, और पेंटिकोस्ट के बारे में चर्चा होते रहता है, हुआ क्या था उस दिन। आप लोग निकाल के रखिए कि जो शास्त्र पाठ हमारे लिए पढ़ाया गया था, प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय 1 से लेकर हम लोग 11वां वचन तक पढ़े थे। वहाँ पे एक कमरे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कम से कम 120 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और उसमें प्रभु के माता मरियम भी शामिल थी। हो सकता उनके भाई और बहन लोग भी वहाँ पे शामिल थे, और उनके चेले वहाँ पे उपस्थित थे। ऐसा
120 लोग वहाँ पे जो उनको बोला गया था, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उस समय में उनको बोला गया था स्वर्गदूतों के द्वारा कि आप उस तरफ क्या देख रहे हो, आकाश के तरफ, प्रभु वापस आएगा और आप लोग जाके इंतज़ार करो। प्रभु ने कहा मैं आपके लिए सहायक भेजने वाला हूँ और आप ऊपर से शक्ति पाने तक यरूशलेम में आप इकट्ठा होकर क्या करना है, इंतज़ार करो, प्रार्थना करो। तो यहाँ पे 120 लोग एक बड़े कमरे में इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु ने जो वादा किया है, जिसके बारे में पिछले हफ्ते में हम लोग ने बातें किए थे, हज़ारों सालों से प्रभु ने किस तरह ये वादा किया है और उसी बात को लेकर ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे एक ड्रामेटिक सिचुएशन, एक नाटकीय, एक विशेष वहाँ पे समय आया था और ऐसा एक घटना घटी है। क्या हुआ था? एक पहले वचन आप पढ़ते हैं, चेले लगभग 120 लोग एक जगह पर इकट्ठा थे, वो सब वहाँ पे आकर प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, परंतु बड़ी आवाज़, सनसनाहट हुआ है, ऐसा करके बड़ी आवाज़ जो कान फटते क्या, ऐसा वाला आवाज़ वहाँ पे हुआ था। यूजुअली क्या होता है हमारे अनुभव में, जब आंधी तूफान आ जाता है तो उस समय में बहुत बड़ा आवाज़ हम लोग सुनते रहते हैं और बिजली गिरता है तो उस समय में हम लोग बड़ी आवाज़ सुनते हैं। परंतु यहाँ पे कोई बारिश के दिन नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं, शांति से, और लोग अलग अलग जगह पर यरूशलेम में वहाँ पे इकट्ठा हुआ सफ्तों के पर्व मनाने के लिए। कई लोग थे, अलग अलग भाषाएं बात करने वाले और अलग अलग संस्कृति से लोग वहाँ पे हाजिर थे यरूशलेम में, और वहाँ पर ये घटना घटी है और वहाँ पे आंधी की सी एक सनसनाहट हुआ है। और कोई पढ़े दूसरा वचन। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया है। जब बड़ी आवाज़ होता है तो पूरा जगह गूंज उठते हैं, और वैसे ही ये लोग 120 लोग जहाँ बैठे थे ऐसा गूंज उठा है उस आवाज़ के कारण। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग आंखें खोल के देख रहे हैं और देखे तो वहाँ पे आग उतर आ रहे हैं ऊपर से। क्या हुआ? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। वो आप तीसरे वचन अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी है। और क्या हुआ था कि उन्होंने देख रहे कि आग उतर रहा है और वो कैसे दिख रहे थे? जीभों के जैसे, और वो पटते हुए, अलग अलग होते हुए एक एक व्यक्ति के ऊपर, जो 120 लोग वहाँ पे उपस्थित थे, एक एक के ऊपर उतरते हुए उन्होंने देखा है। हालेलुया! ये पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरते हुए यह घटना हुई है। और चौथा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया! यहाँ पे क्या हुआ है कि जब उनके ऊपर आग उतरी है, पवित्र आत्मा उतर आया है, तो ये अपने आप कुछ भाषाओं में बोलने लगे। और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे
जो अलग अलग प्रांत में से अलग अलग भाषाएं बात करने वाले, कोई तेलुगु बात करने वाले, कोई मराठी बात करने वाले, कोई हिंदी बात करने वाले, अलग अलग भाषाएं वहाँ पे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, वहाँ के जो प्रांत के अलग अलग भाषाएं, वो ये सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, उनके भाषा में परमेश्वर के आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? वो अगर मराठी है तो मराठी लोग मराठी के भाषा में क्यों नहीं स्तुति कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे जो उपस्थित थे उनको समझ में आने लायक इनके ऊपर में परमेश्वर ने इस तरह की उनको एक वरदान दिया कि वो परमेश्वर के स्तुति, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे वो समझने लायक उन्होंने अन्य भाषाओं में बात करने लगे। और वो स्पष्टता सुनने वालों के लिए, जो वो भाषा समझते थे, और एक ही भाषा नहीं था, ऐसा नहीं कि ये सब तेलुगु लोग हैं और वहाँ पे मराठी भाषा बात कर रहे थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट आप पढ़िए तो इतनी भाषा के लोग रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे थे, अपने अपने भाषा में उनको समझ में आ रहा है। आजकल अगर आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में चले जाते हैं तो आपको एक ईयरफोन्स दिया जाएगा। जब आप वचन सुनते हैं वो अंग्रेजी में बोल रहे होंगे, पर आपको आपके मराठी में वो ट्रांसलेट होके आपको सुनाई देगा। ये आज की टेक्नोलॉजी है, पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा टेक्नोलॉजी उसी टाइम में इस्तेमाल ओपनली किया है, जो लोग अपने अपने भाषाओं में इस वरदान के द्वारा वो परमेश्वर के ये लोग स्तुति करते हुए वहाँ पे देखा है। और क्या हुआ? जो लोग वहाँ पे इकट्ठे थे वो परेशान हुए कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ये तो सवेरे सवेरे कुछ दारू पी रखे क्या, ये तो सवेरा भी हुआ नहीं, ये लोग अपने होश में नहीं है, बड़े बड़े आवाज़ से वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और ऐसे बड़ा आवाज़ कर रहे हैं, तो ये क्या? तो उसके बाद आप देखते हैं कि पतरस उनके बीच में खड़े होकर बोला कि ये कोई दारू वारू पिया नहीं, ये परमेश्वर की शक्ति से भर गए हैं, पवित्र आत्मा तक के भर गए हैं, और पहले बार पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आ रहा है। तो एक बड़ा घटना परमेश्वर सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि कितनी शक्ति से पवित्र आत्मा इनके बीच में उतर आया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो तारा दिखाई दी सारी दुनिया को, और ये न्यूज़ सारे तरफ फैल गया था। और आज त्रिएक देव में एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है वो उतर आया तो सारे दुनिया को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए वहाँ पे बड़ी आवाज़ हुआ और उस तरह की बातें हुई है, और ये अभी भी ऐसे ही होना है क्या, ये मैं आगे चलकर आपके आने वाले दिनों में आपके साथ बात करने वाला हूँ। परंतु अभी ये पेंटिकोस्ट की विशेषता क्या है, आज भी हम लोग इतने हज़ारों साल के बाद में भी मना रहे हैं जैसा क्रिसमस हम लोग मनाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसा दिन है जिस दिन परमेश्वर ने हज़ारों सालों से जो लोगों को वादा किया है उस दिन पूरा होने का दिन है। हालेलुया। इससे और बड़ा दिन क्या हो सकता है, जो हज़ारों सालों के इंतज़ार के बाद लोगों ने अपने जीवन काल में वो होते हुए उसको विटनेस किया है, वो साक्षी बन चुके हैं इसका, इसलिए ये सबसे खुशी की बात है। और दूसरी बात ये है कि पवित्र आत्मा का अवतरण, जन्म, ऐसा जब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, परंतु पवित्र आत्मा उतर आया है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, वो पानी से बाहर निकल आए थे, तो वहाँ पे ऐसे ही हुआ था क्या? नहीं हुआ। पवित्र आत्मा एक शांति के रूप में, एक कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतर आया था। पर उतर आने के बाद में
पवित्र आत्मा ठहरा नहीं यहाँ पे दुनिया में, पर पेंतकोस्त का दिन ऐसा है कि पवित्र आत्मा आकर कलीसिया के मध्य में जो प्रभु यीशु के अनुयायी है उनके साथ में घर बनाने के लिए वो आया है। और तीसरी बात यह है कि इसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ है। आपका मेरा जन्म दिवस है आज, क्योंकि 2000 साल पहले कलीसिया का जन्म, उसके पहले नहीं थे प्रभु यीशु का शरीर जिसको हम कहते हैं, हम विश्व कलीसिया का जन्म, CNI का, मेथोडिस्ट का या बैप्टिस्ट चर्च का, ये कलीसिया का जन्म नहीं, विश्व कलीसिया यूनिवर्सल चर्च जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कोई भेदभाव, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ऐसा एक कलीसिया का जन्म उस दिन हुआ, इसलिए पेंटेकोस्ट विशेष है। आप उसके बाद पढ़ते हैं जब पतरस खड़े हो गए, जब भाषा दिया उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर 3000 लोग कलीसिया के साथ जुड़ गए। जो अभी अभी जन्म हुआ जो कलीसिया, उसके साथ 3000 लोग वहाँ पे इस कलीसिया के साथ जुड़ गए थे। और चौथी बात यह है कि पेंटेकोस्ट के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होना शुरू हुआ है, जो आज हम लोग कहते हैं कि पर प्रभु के सुसमाचार प्रचार करो। उस दिन जो शक्ति पाकर वो शुरू किया है लोगों को कलीसिया में जोड़ने का, और पेंतेकोस्त दिन ऐसा था कि उसी दिन ये बात हुई है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि कैसा हमें मालूम कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कलीसिया के साथ काम करते हैं। एक दिन एक लड़का वो पतंग उड़ा रहे थे और उसका पतंग ऊंचा ऊंचा उड़ रहे थे, क्योंकि अच्छा हवा आने लगे, और जैसा हवा लगते हैं तो और पतंग जो है ऊंचाई पे चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आया कि ना पतंग दिख रहे थे ना कुछ दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ से जाने वाले लोगों के लिए उसके हाथ में एक चरखा और थोड़ा सा धागा लोगों को दिखाई पड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति वहाँ पे खड़े होकर उनसे पूछा, अरे बेटा कोई पतंग तो दिख नहीं रही, तुमको कैसे मालूम वो उड़ रहा है, तुम तो खुशी से चरखा चला रहे। तो अंकल जो धागा मैं पकड़ा ना, उसे मुझे पता चलता है कि पतंग ऊंचा और ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ काम करना, उनके बीच में घर बनाना ऐसे ही अनुभव है। आपके कार्यों के द्वारा, आपके आप जो प्रचार करते हैं प्रभु के सुसमाचार, उसकी शक्ति के द्वारा जब लोग जुड़ जाते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि प्रभु और पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। एक और बात है कि चौथी बात यह है कि यह एक ऐतिहासिक बात है। ये कोई ऐसे चुपचाप अंदर में कोई देखा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों के सामने जो अलग अलग देशों से आकर वहाँ पे बैठे थे, उनके बाद ये त्योहार के बाद सब इधर उधर हो गए, सब अपने अपने जगह पे चले गए और प्रचार करने लगे। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि सबके सामने दिन में ये बात हुआ, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया है। और ये समसामयिक भी है, कंटेम्पररी भी है। ये अनुभव आज भी हमें मिल सकता है, आज मिल रहा है लोगों को। और ये ऐसा नहीं कि उस दिन हुआ और वो ख़त्म हो गया पेंतेकोस्त का अनुभव। आज भी हम लोग, मैंने पिछले इतवार को आपसे कह रहा था कि आज हम लोग को अनुभव करने का समय चल रहा है। द पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, जो इंतज़ार का पीरियड गया, जो बोलने का और जो वादा करने का समय गया, आज कलीसिया को हाँ बोले तो हाँ ऐसा आवाज़ देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। इसलिए पेंतेकोस्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग खुशियों के साथ मनाते हैं। और इस अनुभव को अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रखने के लिए, अनुभव करने के लिए और प्रचार करने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें।
कि पेंतेकोस्त को हम मनाते रहे। और आने वाले सप्ताहों में मैं और कुछ बातें आप लोगों से साथ करने वाला हूँ जो पवित्र आत्मा के साथ में और कलीसिया के साथ में आज के दिन में जुड़े हुए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रियों के लिए, इस कलीसिया के लिए। प्रभु, हम सचमुच में आपके वादा और आपके वचन जो इंतज़ार करने का कहा था उसको अनुभव करते हुए पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में हम हर दिन ले सके। प्रभु के नाम में आमीन।